मुख्तार अंसारी का प्रदेश में बहुत बड़ा नाम था। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो विधानसभा के माननीय थे, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ा माफिया था जिसके पास विधायकी का भी पावर था। पावर भी ऐसा कि कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि उसके इशारों पर ही काम हो जाता था। पब्लिक तो पब्लिक, पुलिस प्रशासन से लेकर जेल के अंदर भी उसका खूब दबदबा था। मुख्तार अंसारी लगभग 2 दशक तक जेल में बंद रहा और वहां उसकी हुकूमत चलती रही। जेल के अंदर ही उसके लिए दरबार लगता था, तालाब खुदवा दिए जाते थे ताकि फ्रेश मछली जेल के अंदर ही उसे मिल जाए। लेकिन अंत में वक्त ऐसा भी आ गया ना, जब मुख्तार को सेशन कोर्ट के जज के सामने फल और कुरकुरे के लिए गुहार लगवानी पड़ी। तो आइए आज आपको मुख्तार अंसारी के जिंदगी के जेल सफर की ही कहानी सुनाते हैं। वैसे ये सुनकर आपको भी ताज्जुब हुआ होगा कि मुख्तार जैसे शख्सियत को पेशी के दौरान जज से फल और कुरकुरे के लिए गुहार लगानी पड़ी। उसकी ताकत इतनी थी कि वो फल का पूरा दुकान ही अपने लिए मंगवा सकता था, क्योंकि वो तो भाई बाहुबली था ना जी। लेकिन इन्हीं बाहुबली का जब बाहुबल जोर मारना बंद कर देता है ना, तो संरक्षण देने वाले भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और बड़े बड़े बाहुबली भी फिर जेल के अंदर मामूली कैदी बनकर रह जाते हैं। मुख्तार अंसारी का भी अंतिम वक्त कुछ ऐसा ही रहा समझ लीजिए, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। मुख्तार अंसारी जेल के अंदर कभी इतना लाचार और बेबस नहीं था। मुख्तार का रसूख और दबंगई जेल में भी खूब चलती थी। वो जो चाहता था वही खाता था। यूँ तो मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी से जुड़े कई किस्से हैं जिन्हें लोग सुनते सुनाते आए हैं। मैं भी अपने चैनल पर कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन मुख्तार को खाने का शौक किस कदर था, इसकी भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है। अब देखिए, सच तो ये है कि कभी उत्तर प्रदेश की जेलें ही मुख्तार अंसारी के लिए पनाहगाह हुआ करती थी। यानी बाहर से ज़्यादा सुरक्षित वो जेल के अंदर रहता था, वो भी पूरे ऐशो आराम के साथ, जहां से मुख्तार अंसारी जेल के अंदर बैठे बैठे ही अपने कारनामों का ताना बाना बुनता था, उसे अंजाम देता था। आपको याद हो तो नवंबर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त मुख्तार अंसारी यूपी के फतेहगढ़ जेल में बंद था, लेकिन ये बात सभी को पता है कि हत्या उसके इशारे पर ही हुई थी। गाजीपुर जेल से फतेहगढ़ जेल में शिफ्ट हुए मुख्तार अंसारी को अभी 1 महीने भी नहीं हुए थे कि उससे पहले ही एक और कहानी जेल से इजाद हो गई। कहानी जेल के अंदर तालाब खुदवाने की। उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में आईजी हुआ करते थे ब्रिजलाल, जो उस जमाने को याद करते हुए एक कहानी बताते हैं कि गाजीपुर जेल तो मुख्तार अंसारी का घर ही हुआ करता था। उसने जेल में ही तालाब खुदवा दिया था। शाम को जेल के अंदर बाकायदा दरबार लगता था। जिले के बड़े बड़े अधिकारी भी मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलने आते थे जेल के अंदर ही। अब आप सोचेंगे कि जेल के अंदर तालाब क्यों और कैसे खुदवा लिया, तो देखिए, मुख्तार अंसारी को ना मछली खाना बेहद पसंद था, शौकीन था वो मछली का। और जेल के अंदर मिलता था सादा खाना, रोज रोज बाहर से खाना आना भी मुमकिन नहीं था। इसी बात से परेशान होकर मुख्तार ने जेल के भीतर ही तालाब खुदवा लिया था और उसमें मछली डाली गई। अब जब भी उनका मन होता तो तालाब से ही मछली निकलवा कर ताजा ताजा फिर उसे बनवाया जाता था, फिर वो खाता था। और ऐसा नहीं था कि तालाब से मछली सिर्फ मुख्तार के लिए निकलता था। कई बार तो जिले के कई बड़े अफसर, नामी गिरामी नेता भी जब खाना खाने के लिए जेल में आते थे मुख्तार से मिलने के लिए, तो तालाब से मछली निकलता था और दावत होती थी। इस बीच वो जेल में ही बैडमिंटन भी खेलता था। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या जेल में कैदियों को इतनी ही आज़ादी मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। जेल सजा काटने के लिए होता है, कोई पिकनिक स्पॉट थोड़ी है। लेकिन जब बात मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की हो ना, तो उसके पीछे उसका रसूख और राजनीतिक संरक्षण होता है, जिसके वजह से जेल के अंदर भी उन्हें कभी कैदी वाली फीलिंग आती ही नहीं है। और मुख्तार अंसारी के रसूख का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जब यूपीएसटीएफ के डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने साल 2004 में सियना के भगौरे के पास से एलएमजी बरामद की थी ना और मुख्तार पर पोटा लगाया था, तब तो सरकार ही उनके खिलाफ हो गई थी।
खुद शैलेंद्र सिंह भी बताते हैं कि उस समय उनके आला अधिकारी उन्हें इतना भला बुरा कहते थे जैसे कि उन्होंने मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तो आप समझ लीजिए कि जिस माफिया के हिफाजत के पीछे इतनी फील्डिंग होती हो उसे जेल से कैसा डर। मुख्तार अंसारी के लिए आगरा की सेंट्रल जेल हो, गाजीपुर जेल हो, लखनऊ जेल हो या फिर बांदा जेल, ये तमाम जेलें कभी उसे रोक नहीं पाई। कई साल पहले की बात है जब लखनऊ में राजभवन के सामने लखनऊ जेल अधीक्षक RK तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में मुख्तार के करीबी शूटरों का नाम आया था। खुद मुख्तार अंसारी भी उस वक्त लखनऊ जेल में ही बंद था और इस हत्या की साजिश का भी इल्जाम उस पर ही लगा। इसके बाद तो बाहुबली मुख्तार अंसारी ना सिर्फ बांदा जेल बल्कि यूपी की किसी भी जेल में रहना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि पंजाब की रोपड़ जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी ने पूरी कोशिश की थी कि उसे यूपी ट्रांसफ़र ना किया जाए और इसलिए भी मुख्तार अंसारी जिस मामले में रोपड़ जेल में बंद किया गया था उसमें उसने कभी जमानत की अर्जी डाली ही नहीं थी। आलम यह था कि बाद में जब मुख्तार पर जेल प्रशासन ने नकेल कसना शुरू किया और उत्तर प्रदेश सरकार उसको वापस से उत्तर प्रदेश की जेल में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगी, तो मुख्तार ने पहले तो अपने खराब हेल्थ कंडीशन का हवाला दिया, फिर ये कहा कि वो यात्रा नहीं कर पाएगा खराब हेल्थ कंडीशन के वजह से। वो चाहता था कि किसी भी तरह से यूपी के जेल में उसे ना जाना पड़े और उसकी जो भी पेशी होनी है वो ऑनलाइन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो जाए। पर मुख्तार अंसारी की एक नहीं चली और उसे रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और मुख्तार अंसारी यूपी के जेल में क्यों नहीं लौटना चाह रहा था, जबकि पहले तो वो यूपी के जेल में एकदम मजे काट रहा था, ये भी जान लीजिए। इसके पीछे वजह ये थी कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदल चुकी थी और जो नए सीएम थे उन्होंने समझिए कि एक तरह से कसम ही खा लिया था कि वो माफियाओं का राज खत्म कर देंगे। और यही वजह थी कि अंत के दिनों में मुख्तार अंसारी का जेल के अंदर से गुंडा राज जो है वो खत्म हो गया और वो भी किसी नॉर्मल कैदी के तरह ही अदालत में फल तक के लिए गुहार लगा रहा था। तो जेल के अंदर की मुख्तार की यही कहानी थी, जहाँ वो कभी तालाब भी खुदवा लेता था सिर्फ मनपसंद मछली खाने के लिए, तो कभी अंत के दिनों में वो हाल हो गया था कि उसे फल तक के लिए अदालत में गुहार लगानी पड़ी। आगे आपको ये कहानी कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।